हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। तो जब सामान हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो इसी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा सामान को पहुंचाने में, यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। पर इसमें करना क्या है, करना हमें है कि हमारे पास कौन सा टेक्निक होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले से नोट कर रखा है। करने के तीन तरीके होंगे। आज हम पहला तरीका सीख रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, मैं लिख रखा है ट्रांसपोर्टेशन लीस्ट कॉस्ट मेथड। आपको समझना है कि ये ब्लैक और ये जो रेड है ये बताते क्या है। ये ए सेक्शन है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी, ठीक है ना। आई होप पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, आपको पूरा बोर्ड यहां तक। ठीक है, ओके। ये जो ब्लैक है ये बता रहा है एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा आता है। मतलब ये हुआ, ये है रेड जो दिख रहा है, दो सिलेंडर मान लेते हैं इजी समझने के लिए। 2 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 7 सिलेंडर। ये 1000 में भी होता है कि 2000 सिलेंडर, 6000 सिलेंडर, 7000 सिलेंडर, यानी सप्लाई हमें इतने सिलेंडर सप्लाई करने हैं। ठीक है, किनको सप्लाई करना है, इनको सप्लाई करना है। कितना डिमांड है, 3000, 3000, 4000, 5000। तो ये अलग अलग क्षेत्र है, ए बी सी डी। ठीक है ना, यहां से सप्लाई होगा एक्स वाई जेड में। एम आई क्लियर। तो सप्लाई और डिमांड दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि सप्लाई का एडिशन 2, 6, 8, 7, 15 जो आएगा वही टोटल इसका भी आना चाहिए। 3, 3, 6, 4, 10 एंड 5, 15। अगर नहीं हुआ तो हम उसे अनबैलेंस्ड कहते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम किसी और दिन करेंगे। आज हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बैलेंस प्रॉब्लम क्या है, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होंगे। तो ध्यान रखिए, ब्लैक और रेड दोनों सेम बातें नहीं है। ब्लैक क्या बताता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब एक्स से ए पहुंचाने में 13 रुपए लगेगा एक सिलेंडर पर। एक्स से बी पहुंचाने में 11 रुपए लगेगा पर सिलेंडर। एक्स से सी 15 रुपए। ऐसे अगर पूछते ये 15 का मतलब क्या हुआ, तो इस 15 का मतलब है जेड से सी पहुंचाने में 15 रुपीज पर सिलेंडर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल सिलेंडर्स को टोटल जगह पर जो सप्लाई है उन सप्लाई में 2, 6, 7 इन सिलेंडर्स को यहां पर पहुंचाने में कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, और हमें एक कॉस्ट मिनिमम करना है। ध्यान रखिए, कॉस्ट क्या करना है, मिनिमम। ठीक है, तो शुरू करें। हमारा पहला टॉपिक है लीस्ट कॉस्ट मेथड। 3 टॉपिक्स होते हैं लीस्ट कॉस्ट, 3 तरीके होते हैं रादर देन लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड वॉजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ऑब्वियसली मैं 3 क्लास लूंगा, तो आज हम लीस्ट कॉस्ट मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, इस वाले पे आ जाइए। देखिए एक बार ए बी सी में क्या बात कॉमन है। कॉमन ये बात है कि जो ब्लैक है यानी जो कॉस्ट है वही कॉस्ट यहां पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और यही चीज मैंने यहां पर भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो बी और सी दोनों कॉपी पेस्टेड है। सप्लाई और डिमांड को मैंने बी और सी में नहीं लिखा, उनके जगह यू आई और वीजे है, यू आई वीजे। ठीक है, रेड में मार्क किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब आपको बताना है इस पूरे ब्लैक में, ब्लैक क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट। इस पूरे ब्लैक में सबसे छोटा कौन है, इस पूरे ब्लैक में सबसे छोटा 11 है। देखिए, तो यानी कि 11 को आप यहां पे 2 सिलेंडर्स है और डिमांड कितनी है, 3 सिलेंडर की। ठीक है ना, तो हम क्या दे सकते हैं, 2 सिलेंडर हमारे पास है, डिमांड 3 की है, तो ऑब्वियसली 2 ही सिलेंडर दे सकते हैं। तो कहने मतलब होगा कि 2 और 3 में जो छोटा होगा वो आप इनको दे दीजिए। ठीक है ना, तो हम कैसे दे देंगे, तो मैंने एक ये रेड पेन ले लिया और मैंने इसको 2 दे दिए, क्लियर, और एक सर्कल बना दिया। 2 देने का मतलब हुआ कि ये 2 हमने इसको दे दिया है। ठीक है ना, 2 यूनिट्स दे दिए है। तो 2 अब हम किसी और को नहीं दे सकते, किसी और को नहीं दे सकते। ये 2 मेरा कैंसिल हो गया और यहां पर मेरा 1 बच गया। क्या ये बात समझ में आ रही, यहां पर कितने थे, 2 सिलेंडर, डिमांड कितनी थी, 3 की, 2 खत्म हो गया, डिमांड अभी भी 1 की रह गई है। ये 2 खत्म हो गया या ये रो खत्म हो गया, तो फिर आप इस रो को बाकी हटा दीजिए। गॉट इट।
अब बाकी में से बताइए सबसे छोटा कौन है, तो बाकी में से सबसे छोटा अब मुझे 12 दिख रहा है। 12 दो बार है, किसी को भी ले लीजिए। चलिए मैंने इस पे आ गए, जब आप इस पे आ गए तो इसके नीचे देखिए कितना है 4 और ये कितना है 6। छोटा कौन हुआ 4, तो आप 4 दे दीजिए। 4 दे दिया तो 4 देने में क्या होगा 4 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना बचा 2 बच गया। 4 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब जो कैंसिल होगा उसका कॉलम या फिर रो कैंसिल हो जाएगा। पिछली बार रो कैंसिल हुआ था तो अब की बार ये कॉलम ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, गॉट इट। अब बताइए बाकी में छोटा कौन है, बाकी में छोटा 12 है, तो 12 पे आ जाइए। नीचे क्या है 5 और साइड में 7, छोटा कौन हुआ 5। इसको आपने 5 यूनिट्स हम इसी डिमांड पूरी कर देंगे 5 से, तो 5 कैंसिल हो गया। यहां कितना बचा 2 बचा, ये 5 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा कैंसिल, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। अब छोटा कौन है, अब बाकी में छोटा ये 4 तो बचे, इनमें छोटा कौन है 14, तो 14 पे ये 1 है और ये 2 है, छोटा कौन है 1, इसको आप 1 दे दीजिए। ये 1 हमारा कैंसिल हो गया, यहां बचा 1, ये 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये भी कैंसिल। ठीक है ना, ये कैंसिल ऊपर वाला अलॉट हो चुका है, ये अलॉट हो चुका है तो बस ये कैंसिल हो गया। अब छोटा कौन है 17, तो ये कितना है 1 बचा हुआ है, यहां पर 3 है, तो आप छोटा कौन होगा 1, तो आप इसको 1 दे दीजिए। तो 1 दे दिया तो ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 2, गॉट इट 2। अब 2 सिलेंडर की जरूरत है, तो अब 2 अब छोटा कौन बाकी यही बच गया है, तो इसको आप 2 देंगे और 2 ही सिलेंडर हमारे पास बचे हुए, 2 हमने दे दिया, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्लियर बात। अब जो भी सॉल्यूशन अब आएगा इसे हम कहेंगे इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन, तो मैं ऊपर लिख देता हूं IFS, इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। कितना आया आप ऐसे बस चेक कर लेंगे, 1 into 3, 2 and 1 3, 4 4 5 5। अब ऐसे भी चेक कीजिए 2 2, 1 1 2 और 4 6, 2 और 5 7, कंफर्म। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, अब मैं वो निकालता हूं 17 वन था, यहां पर एक सिलेंडर पहुंचाने कितना खर्चा आता है 17 रुपए, एक सिलेंडर में 17 वन जा 17 प्लस 18 टू जा 36 प्लस 11 टू जा 22 प्लस 14 वन जा 14 प्लस 12 फोर जा 48 प्लस 12 फाइव जा 60। अब मैं क्लियर। अब आप अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 197 आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 197 आपको दिख गया। ओके, अब सवाल, अब 197 जो आए हम कहेंगे इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। सवाल में इनिशियल फीजिबल पूछा जाए तो बस इतना ही करके छोड़ना है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पूछा गया है भाई इनिशियल, ये इनिशियल सॉल्यूशन है फाइनल नहीं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताइए, तो ऑप्टिमम अभी नहीं आया, ये इनिशियल आया है। ऑप्टिमम मतलब सबसे बेहतरीन, क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है, तो वो देखते हैं। उसके लिए आप बी और सी पहनेंगे, ठीक है ना। तो आप बी को बहुत ध्यान देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। मैं यूआई और वीजे डेवलप करूंगा, ये दो इसे रिसेप्शन कॉस्ट कहेंगे, इसे डिलीवरी कॉस्ट कहेंगे, लेकिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें इन चीजों को कंप्लीट करना, बॉक्सेस को। तो कंप्लीट कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से एक स्टेप से देखेंगे। मैं ब्लू पेन का यूज करूंगा। देखिए, जो हमें एलोकेट हुआ, एलोकेट कहेंगे जिसको इसमें सर्कल बनाया हुआ है, तो उसको आप दोबारा यहां पे नोट कर लीजिए। बीचों बीच यहां पे मैंने 2 लिख दिया, यहां पे मैंने 1 लिख दिया 14 के साथ, 17 के साथ 1 लिख दिया, 18 के साथ मैंने 2 लिख दिया है, 12 के साथ मैंने 4 लिख दिया, और इस 12 के साथ 5 लिख दिया। ठीक है, एक बार और ध्यान रखिएगा, आपके पास नंबर सर्कल्स कितने होंगे, नंबर सर्कल्स होंगे जितने रो और जितने कॉलम, उनको ऐड कीजिए -1, ठीक है ना। यूआई और वीजे छोड़ दीजिए, सप्लाई डिमांड को छोड़ दीजिए। कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम। कितने रो है, 1 2 3 रो, 4 + 3 7, -1 6, तो 6 लोकेशन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 से कम हुआ तो हम उसे कहते हैं डीजेनेरेसी। क्या कहेंगे लोग, डीजेनेरेसी। तो यानी कितने लोकेशन होंगे, जितने कॉलम होंगे,
जितने रो होंगे C प्लस R माइनस 1। चलिए फिर अब देखते हैं UI VJ कैसे हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर बहुत ध्यान रखना आपको, मैंने ब्लू पेन ले लिया है, कहीं से भी आप 0 लिख के स्टार्ट करेंगे और ध्यान रखना है UI मैं यहां लिखता हूं UI प्लस VJ को जोड़ने पर CIJ आना चाहिए। अभी आपको लगता है इसमें ठीक है, समझ लिया CIJ आएगा। CIJ मतलब कॉस्ट। कॉस्ट कौन सा है? ब्लैक वाले को कॉस्ट कह रहे हैं लोग, वो तो पहले से हम कह रहे थे, ब्लैक वाला हमारा कॉस्ट है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से UI और VJ को जोड़ने पर कॉस्ट आएगा। मूवमेंट देखेंगे आप मेरे हाथों का, जब मैं यहां पर UI किसी को ले लीजिए आप, मैंने इसको 0 ले लिया, UI ये हो गया। आपका हाथों का मूवमेंट वहां होगा जहां सर्कल है। सर्कल कहां पर है? यहां पर है, तो ये UI है और नीचे वाला VJ है। तो बताइए इस UI के साथ में VJ, तो UI और VJ इन दोनों को क्या ऐड करूं? 0 आप लिख चुके हो, तो यहां मैं क्या लिखूं कि इन दोनों का ऐड करने पर 12 आ जाए, ठीक है ना। कॉस्ट मतलब CIJ मतलब ये नहीं है, ये तो एलोकेशन है, यूनिट्स पास सिलेंडर है। तो रुपया कौन सा है? रुपया है 12, 13, 20, ब्लैक वाले रुपए है, तो यानी कि रुपए को, तो UI ये हुई 0, यहां पे क्या लिखूं कि 12 आ जाए, तो यहां मैंने 12 लिखेंगे, तो 0 प्लस 12। अब देखिए कहां पर लोकेशन है, यहां पर लोकेशन है, तो आप यहां से यहां पर आइए, ये 0 है, यहां पे क्या लिखूं कि 0 के साथ लिखने पर मुझे 18 मिल जाए, तो क्या लिखेंगे? 18 लिख दिया। यह समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 18 आ गया। अब एलोकेशन कहां पर है? एलोकेशन ऊपर है। जैसे कुछ नया आता है वो अगले के लिए सीढ़ी बनेगा, यानी इसके लिए सीढ़ी बनेगा। 18 आप ऐसे क्रॉस कर देखेंगे, यानी कि आपका डायग्राम कुछ ऐसा जा रहा है, हमेशा ऐसे 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 ट्राइंगल। तो 18 यहां 17 है, ठीक है ना। मैं यहां क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां पे एलोकेशन नहीं है, मैं यहां पाया 18। यहां क्या लिखूं कि इन दोनों का सॉल्यूशन 17 आ जाए, -1 भाई 18 - 1 17 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सीढ़ी बन गई, किसके लिए? ये सीढ़ी बनेगी इसके लिए और इसके लिए भी। तो देखते इसके लिए, ये -1 है, यहां क्या लिखूं कि इन दोनों का सॉल्यूशन 12 आ जाए, 13, क्योंकि 13 - 1 12 होता है। अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे क्या लिखूं कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या? ऐड करने में कितना चाहिए? 14। क्या लिखना चाहिए मुझे? 15, क्योंकि 15 - 1 14 होता है। अब ये सीढ़ी बनेगी इसके लिए, इस वाले एलोकेशन के लिए 15 है, तो यहां क्या लिखूं कि मुझे 11 मिल जाए, -4, तो यहां मैंने -4 लिख दिया। 15 - 4 इज 11। सीरीज बन गई मेरी, सारी कंप्लीट हो गई। चेक कर लेता हूं मैं खुद से ही, -4 - 1 0 और 18 15 13 12, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जहां पर भी ये एलोकेशन नहीं है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक स्टेप समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट मार्क्स से क्वेश्चन रहता है। अब आप देखिए, जहां पर एलोकेशन नहीं हुआ, कहां एलोकेशन नहीं हुआ? यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। जहां पर नहीं है वहां पर आपको 2-2 खिड़कियां बनानी है। 2 खिड़की कैसे? एक खिड़की 2 खिड़की, एक खिड़की 2 खिड़की, देन अगेन 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 अगेन, दिस वन हो गई, और ये रहेगा दिस वन। गॉट इट? खिड़कियां क्यों बना रहे? ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता अगर यहां एलोकेट ना करके 2 अगर मैं यहां दे दूं तो क्या पता कॉस्टिंग कम हो जाए। अभी कॉस्टिंग कितनी आई है? 197। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 197 करोड़ हो सकता है, करोड़ हो, ये 197 करोड़ ही क्या हमारा अंतिम जवाब है? उससे भी छोटा कुछ आ सकता है, उससे भी कम कुछ आ सकता है। कम आ गया तो कंपनी के लिए तो बल्ले बल्ले की बात है। अगर मान लो 197 की जगह पर केवल 97 आ जाए करोड़, तो यानी जहां पर 197 करोड़ खर्च हो रहे थे, आपकी वजह से आपने 97 करोड़ में ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, सामान को उसके निर्धारित जगह पर पहुंचा दिया। तो यानी कंपनी को 100 करोड़ का फायदा होगा आपको ले लेने से, ठीक है ना। कंपनी में आपको ज्वाइन करवाने से आपने अपने दिमाग से 197 करोड़ को आपने कितने कन्वर्ट कर दिया? 100 करोड़ में। देखते ये हो सकता है या नहीं, या कम हो सकता है या नहीं, तो हम उसी की अब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना।
या तो कम होगा या फिर नहीं होगा। तो अब ये खिड़कियां समझ में आ गई। अगर खिड़कियां समझ में आ गई तो अब क्या करना है, जो खिड़कियां हैं और जो है वैल्यूज है 13 प्लस 0 कितना हुआ 13, आप यहां 13 लिख दीजिए। देन 15 यहां 0 है तो 15 लिख दीजिए। और कहां पर है, ये रहा 13 माइनस 4 9 लिख दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि प्लस करना है माइनस करना है, जो ज्यादा साइन है वैसे सॉल्व कर दो, प्लस से तो प्लस कर देना, माइनस से माइनस कर देना, ठीक है ना। 12 माइनस 1 11, और क्या है, और यहां 18 माइनस 4 14 लिख दिया मैंने। सारी खिड़कियां हो गई, हाँ होगी। अब ऊपरी खिड़की रहेगी, अब यहां पर भी रह गया 12 माइनस 4 इज 8, ठीक है ना। और अब भगवान से प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना, कि मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा, निचला माइनस ऊपरा, तो निचला माइनस ऊपरा, तो निचला माइनस ऊपरा करने पर अगर साइन सब में नेगेटिव आ जाए तब तो हमारा आंसर आ चुका है, अगर नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 20 निचला माइनस ऊपरा माइनस 12, चलो ये बहुत बढ़िया बात है, माइनस 12 आ गया। 11 माइनस 13 माइनस 2 आ गया। 13 माइनस 15 माइनस 2 आ गया। 15 माइनस 18 माइनस 3 आ गया। 9 माइनस 15 माइनस 6 आ गया। और 14 माइनस 13 ओहो प्लस 1 आ गया, यहां पर प्लस 1 आ गया। प्लस 1 आने का मतलब है कि यहां पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का, ठीक है ना। सवाल भले ही लंबा हो गया है पर प्रैक्टिकल देखा जाए यहां पर स्कोप है, हम इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट क्या होगा, हमारी जो कॉस्टिंग 197 वो शायद अब कम हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान से कहानी समझिए, जहां पर ये प्लस आ जाएगा आप वहां पर, मैं ये रेड ले लेता हूं, आप वहां पर एक क्रॉस कर दीजिए, स्टार बना दीजिए। और अब मैं जहां पर स्टार बनाऊंगा वहां से हम आगे बढ़ेंगे, लूप कहेंगे लूप, और वहां मुड़ जाएंगे जहां पर भी कोई एलोकेशन है। अगर एलोकेशन यहां पर तो मुड़ जाएंगे, हम एलोकेशन छोड़कर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पर वो बात की बात है, जब नेक्स्ट साल करूंगा तब बताऊंगा। जैसे कोई एलोकेशन आएगा आप मुड़ जाइए, फिर कोई एलोकेशन हुआ तो आप मुड़ जाइए, फिर कोई एलोकेशन हुआ तो मुड़ जाइए। एलोकेशन का मतलब हुआ ये सर्कल, तो आप मुड़ेंगे कब, जब कोई सर्कल आएगा। आप हालांकि सर्कल क्रॉस करके आगे भी बढ़ सकते हैं अगर वहां पर कोई सर्कल हुआ तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट सवाल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ये बात समझ में आ गई, क्या बनाना आपको, लूप। तो देखते लूप बनेगा। हम यहां से अपना स्कूटर को, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, यहां से हम यहां गए, फिर यहां से हम यहां गए, फिर यहां से हम यहां गए, फिर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना ही यहां जा सकते ना ही यहां जा सकते। क्यों, यहां पे कोई एलोकेशन नहीं है। एलोकेशन किसे कहते हैं, सर्कल को। तो ये पाथ नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, यहां से हम यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर से वहीं पहुंच गए, नहीं जा सकते। कोई और गैप, यहां से आप यहां जाइए, फिर यहां से आप यहां आइए, फिर यहां से आप यहां आइए, फिर यहां से आप यहां आइए, हो गया ना। क्लियर। तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर हम पहुंचेंगे। क्लोज लूप, कोई डायगोनल नहीं, क्लोज लूप रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। गॉट इट, ये बन गया। जब ये बन जाएगा तो फिर आपको क्या लिखना है, यहां पे प्लस, ये थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, स्टार को, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और सब में थीटा लगा दो, थीटा थीटा थीटा, ये थीटा ही। तो थीटा का मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे, थीटा मतलब ये एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते थे। अब आपको देखना है जो दो माइनस है, यहाँ 2 बार माइनस है, 2 माइनस थीटा एंड 1 माइनस थीटा, दोनों में छोटा कौन है, 1 माइनस थीटा। तो आप यहां पर लेट 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, तो माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस कैन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इससे क्या होगा, अब इससे हम इस बॉक्स को बनाएंगे, तो जहां भी थीटा होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो मैं ये रेड पेन ले लेता हूं, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहां पे थीटा था, हाँ जी थीटा था, तो ये 13 सब क्या आ गया, यहां मैंने 1 लिख दिया। यहां पे थीटा 1 है तो 2 माइनस 1 1, तो यहां मैंने 1 लिख दिया। यहां पर 1 प्लस थीटा है तो 1 प्लस 1, यहां मैंने 2 लिख दिया। यहां पर 1 माइनस थीटा है तो थीटा मतलब कितना है 1 है, तो 1 मतलब 1 माइनस 1 0, तो यहां कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो थे उसको वैसे लिखिए। 12 के साथ 4 है, 12 के साथ मैंने 4 लिख दिया,
ठीक है ना। 12 के साथ 5 है, 12 के साथ मैंने 5 लिख दिया, और 18 के साथ 2 है, 18 के साथ मैंने 2 लिख दिया, तो नया टेबल बन गया। ठीक है, वो चेक कर लेंगे। 1 और 2 3, यहाँ 3 ही है। 1 और 2 3, 3 ही है। 4 4, 5 5, 1 1 2 होता है, 2 4 6 होता है, 2 5 7 होता है, यानी कि पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है ना। अब देखते हैं अब क्या करेंगे। फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी, UI और VJ। क्या बात समझ में आ गई? मैं भी वो चेक कर लेता हूं क्या। हाँ जी, अब मैं नहीं कर 1 2, हाँ ठीक ही है, कि बहुत बड़ा सवाल है, गलती हुई दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना। ओके, तो अब UI VJ शुरू करते हैं फिर से। तो कैसे करेंगे, रेड पेन ले ले, नहीं ब्लू पेन, ब्लू में लिखा है, तो ब्लू पेन ले लिया मैंने। तो यहां पर मैं स्टार्ट किया कहां से, 0। कैसे करेंगे, जहां पर एलोकेशन होगा, याद है ना फॉर्मूला, UI प्लस VJ बराबर CIJ। तो यानी कि 0 है, एलोकेशन यहां पर है, तो यहां पे क्या लिखूं कि 12 आ जाए, सर 12 लिख दो। 0 प्लस 12 12, फिर एलोकेशन कहां पर है, यहां पर एलोकेशन है, तो यहां पर 18 लिख दिया। तो 0 प्लस 18 18, ठीक है ना। अब एलोकेशन कहां है, ऊपर है, तो 18 है। यहां पे क्या लिखूं कि इन दोनों का सोल्यूशन 13 आ जाए, -5, क्योंकि 18 में से 5 गया तो 13 आ जाएगा। ये -5 सीढ़ी बनेगी इसके लिए। ठीक है ना। तो मैं यहां पे आ गया एलोकेशन। यहां पे क्या लिखूं कि इन दोनों का सोल्यूशन 11 आ जाए, 16 की 16 में से 5 गया 11 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये खुद सीढ़ी बन गया इसके लिए, तो यहां पे क्या लिखा जाए कि हम 14 आ जाए, 16 - 2 तो 14 आ जाएगा। अब ये -2 है और ये 12 है, तो यहां पे क्या लिखे कि इन दोनों का सोल्यूशन 12 आ जाए, तो 14 लिख दो भाई, कि 14 में से 2 गया 12 आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब क्या करना है, अब खिड़की बनानी है ना। खिड़की बनाते हैं जहां पर भी एलोकेशन नहीं है। तो एलोकेशन कहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, 2 खिड़की बना लो, ये 2 खिड़की बना लो, फिर एक छोटी खिड़की बन गई, ये 2 खिड़की बन गई, ये 2 खिड़की बन गई, यहां भी 2 खिड़कियां बन गई, यहां भी 2 खिड़कियां बन गई, यहां भी 2 खिड़कियां बन गई, खिड़कियां बन गई। ओके ओके ओके, अब क्या करना है, अब प्रार्थना करनी है। ठीक है ना, किस बात की, कि शायद के शायद नेगेटिव आ जाए। चलिए फिर प्रार्थना एक स्टेप बात करेंगे। जितनी खिड़कियों के नीचे पार्ट सॉल्व करेंगे। 14 + 0 14, 16 + 0 16, 18 - 2 16, 14 - 5 9, 14 14, 12 - 2 10, 12 - 5 7 हो गया। और अब निचला माइनस ऊपरा, याद है निचला माइनस ऊपरा, 14 - 15 -1, 10 - 13 -3, 7 - 20 -13, 9 - 15 -6, 16 - 18 -2, 16 - 17 -1। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, सबके सब नेगेटिव हो गए। ठीक है ना, सब नेगेटिव आ गए, तो क्या आएगा, लेट्स फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितनी होगी, 13 1 जा 13 प्लस 18 2 जा 36 प्लस 11 1 जा 11 प्लस 14 2 जा 28 प्लस 12 4 जा 48 प्लस 12 5 जा 60। लेट्स एड देम अप। तो ये हो गया 16 40 100 108 108 एंड 116 एंड 20 कितना होता भाई, 136 136 142 172 182 185 एंड 11 196। तो 196 करोड़, देखिए पिछले कितना आया था 197 करोड़, यानी 1 करोड़ की बचत हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे फुल प्लेस क्वेश्चन लगभग 15 मार्क्स का, या जो भी हाईएस्ट मार्क्स का होगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। तो इसे हम कहेंगे, ये जब आया है इसे हम कहेंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा नाम, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन। और सबसे पहले हमने किया कैसे कहते हैं, IFS, इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन। इनिशियल फीजिबल पूछे तो इतना ही करके छोड़ देना, लेकिन अगर पूछे ऑप्टिमम सोल्यूशन तो आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी के सवाल को आप 2-3 बार आप कीजिए खुद से,
बार बार वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए, देन अगेन मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। आपको अंत में सफलता अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये आप कीजिए और एसएससी करना मत भूलिएगा। एसएससी का मतलब शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।